कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। दूसरे अध्याय का 26वां, 27वां, 28वां, 29वां और 30वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। अतश्चैन नित्य जातं नित्यं व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे महाबाहो, अगर तुम इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अतश्चैन शोचितुमर्हसि का अर्थ है, भगवान यहाँ पक्षांतर में अर्थाच और मन यह ऐसा पद देकर कहते हैं कि यद्यपि सिद्धांत की और सच्ची बात यही है कि आत्मा किसी भी काल में जन्मने मरने वाला नहीं है, तथापि अगर तुम सिद्धांत से बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्षरूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप से रहा। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया, इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप से नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मतस्य च स्मात् परिहारेऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, क्योंकि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, इसका परिहार अर्थात निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य यही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च का अर्थ है। पूर्व श्लोक के अनुसार अगर आत्मा नित्य जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी वह शोक का विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर जन्मेगा। तत्समत पर अर्थ है, इसलिए कोई भी इस जन्म रूप प्रवाह का परिहार निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म मृत्यु रूप प्रवाह तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्मे हैं तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जाएंगे वे जरूर जन्मेंगे, उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बात का? शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। वीनार्थ है, देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी शरीर आदि हैं वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अर्थ है, ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नरक में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। वह अर्थ है, ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था
और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तब का परिदेवना का अर्थ है जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता है। ये सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर ही पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीर का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। आश्चर्य ही कश्चिदेनम का अर्थ है तेही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती है, वैसे इस देही का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं दंता से यह करके जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती है, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। पश्चात अर्थ होते हैं नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्चात पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। वह तथैव चान्य का अर्थ है। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्ववाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। आश्चर्य यह श्रृणोति का अर्थ है दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की लोक लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है, कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रिया मन बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, प्रत्युत ये इंद्रियों आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। ऊता पद वेद न चैव कश्चित का अर्थ है इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। पर यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। देहि नित्यम मध्योन देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुमर्षि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह आत्मा नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। दम मध्योन देहे सर्वस्य भारत का अर्थ है मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में यह आत्मा नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। अवध शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला, इसका वध नहीं करना चाहिए, और दूसरा, इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में बड़ा भारी दोष है, पाप है। परंतु आत्मा के विषय में आत्मा का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत इस आत्मा का वध, नाश कभी किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। तस्मा तरसरथ है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आत्मा का विनाश कभी हो ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता। यहाँ सरह सरह वर्ण ई भूतानी पदों में बहुवचन देने का आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर विनाशी ही है,
क्योंकि उसका स्वभाव ही नाशवान है। वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। परंतु जो अपना नित्य स्वरूप है, उसका कभी नाश होता ही नहीं। अगर इस वास्तविक को जान लिया जाए तो फिर शोक होना संभव ही नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।